यूपी के सियासी दंगल में आज से कूदेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कैराना और शामली में करेंगे चुनाव प्रचार। जनता से घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। अमित शाह का मेरठ जाने का भी कार्यक्रम। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिजनौर का दौरा करेंगे। बिजनौर, नगीना और मुजफ्फरनगर में पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर और अलीगढ़ का दौरा करेंगे। सीएम योगी घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ भी बैठक। बीजेपी यूपी चुनाव अभियान के लिए प्रचार रथों को रवाना किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे चुनावी रथ को हरी झंडी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी होंगे मौजूद। चुनाव आयोग की आज फिर से होगी समीक्षा बैठक। चुनावी राज्यों में रैलियों और सभाओं पर लगी पाबंदियों पर मंथन। कोरोना के कारण चुनावी रैलियों पर आज तक के लिए लगी है रोक। आज देश भर के जिलाधिकारियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। विकास योजनाओं की लेंगे जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम से जुड़ेंगे जिलाधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी करेंगे। वर्चुअल होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज देवबंद और सहारनपुर का दौरा करेंगे। घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगेंगे समर्थन। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट। 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 15 महिलाओं के नामों पर भी मुहर। कांग्रेस से बीजेपी में आई अदिति सिंह को बीजेपी ने रायबरेली से दिया टिकट। पिछले विधानसभा चुनावों में अदिति रायबरेली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी। कन्नौज से असीम अरुण को बीजेपी ने दिया टिकट। हाल ही में पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेकर बीजेपी में हुए थे शामिल। हाथरस के सादाबाद सीट से बीजेपी ने रामवीर उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया। मायावती के करीबी ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। पश्चिमी यूपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज से मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। हाल ही में एसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। औरैया के बेदूना सीट से बीजेपी ने रिया शाक्य को उम्मीदवार बनाया। पिता मौजूदा विधायक हैं। हाल ही में बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए हैं। आमने सामने हो सकते हैं पिता और बेटी। एसपी के बागी नितिन अग्रवाल को बीजेपी ने हरदोई से टिकट दिया। हाल ही में नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद से दिया था इस्तीफा। लखनऊ में चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की शिकायत की। आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। कहा सरकारी किताब बांटी जा रही है। चुनाव के लिए सीएम योगी ने बीजेपी के चुनावी गाने को लॉन्च किया। गाने में बीजेपी का नया नारा, सोच ईमानदार काम असरदार, यूपी फिर मांगे बीजेपी सरकार। लखनऊ से सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा दंगाइयों को पहले सत्ता का संरक्षण मिलता था, हमने दंगाइयों के पोस्टर लगाए। उत्तर प्रदेश में पेशेवर माफिया और अपराधी दौड़ाते थे क्योंकि सत्ता का संरक्षण माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्राप्त था। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर करारा हमला। कहा पहले दंगाइयों का सम्मान होता था, अब दंगाई जान की भीख मांग रहे हैं। लेकिन आज दंगाई भागता है, पुलिस उसको दौड़ाती है, प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर करती है। आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कार्यकर्ताओं को बूथ पर काम करने के निर्देश दिए। कहा घर घर जाकर लोगों से करें मुलाकात। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। ट्वीट कर लिखा एसपी का मूल चरित्र अलोकतांत्रिक, आपराधिक, एसपी दंगाई प्रेमी और तमंचावादी। सीएम के चेहरे के सवाल पर प्रियंका गांधी का बयान। कहा क्या आपको कोई और चेहरा दिख रहा है? सब जगह मेरा ही तो चेहरा दिख रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? जी, यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यूपी में प्रियंका गांधी पर बीजेपी हमलावर। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा परिवारवाद ने कांग्रेस को डुबोया। प्रियंका के चेहरे बनने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। प्रियंका गांधी पर मोदी सरकार के मंत्री एसपी बघेल का जोरदार निशाना। कहा सीएम तो छोड़िए, कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकती। यूपी में सीएम के चेहरे के लिए प्रियंका के सामने आने पर शाहनवाज हुसैन ने किया पलटवार। बोले 3 राज्यों में कांग्रेस 0 पर आउट, अब यूपी में भी यही होगा। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से पूछे सवाल। प्रियंका कैसे सीएम का फेस बनेंगी? वो चुनाव भी नहीं लड़ रही, उनकी पार्टी इतनी सीट भी नहीं जीत पाएगी कि विधान परिषद का कोई ऑप्शन रहे। उनको पहले लोकतंत्र में समझ रखनी पड़ेगी ना कि मुख्यमंत्री होने के लिए किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ता है। विधान परिषद में संख्या नहीं है, विधानसभा लड़ना नहीं चाहती हैं या लड़ने से डर रही हैं। वो जानती हैं कि उनकी हार स्वाभाविक है। यूपी के युवाओं की भर्ती विधान के नाम से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 20 लाख सरकारी नौकरियों समेत 8 बड़े वादे किए गए।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी के युवा रोजगार के लिए परेशान, परीक्षा घोटाले की समस्या को दूर करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत। बीजेपी का विजन पूरे देश का विजन नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और सांसद संघमित्रा का बीजेपी छोड़ने से इनकार। कहा, मैं बीजेपी नहीं छोड़ रही। अपर्णा यादव का बीजेपी में स्वागत। अखिलेश यादव के करहल सीट से लड़ने पर बोले ब्रजेश पाठक, सपा के 400 सीट जीतने का दावा खोखला है, इसलिए अखिलेश सेफ सीट पर गए। तौकीर रजा के बयान से प्रियंका गांधी ने झाड़ा पल्ला। का तौकीर कांग्रेस में नहीं है, उनके बयान की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। 33 उम्मीदवारों के नाम। लिस्ट में पेशे से डॉक्टर और इंजीनियर्स के अलावा समाजसेवी और बिजनेसमैन शामिल। यूपी के शामली में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राणा ने नामांकन किया। एसपी और बीएसपी पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी का गठबंधन फेल, बीएसपी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। यूपी के मथुरा में बीजेपी विधायक का विरोध। ग्रामीणों ने पूरन प्रकाश पर विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाया। बलदेव विधानसभा में बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पीस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम। यूपी में पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर मानहानि का केस करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। अवैध खनन मामले में चन्नी के भतीजे पर ईडी की छापेमारी के बाद केजरीवाल ने लगाए थे आरोप। सीएम चन्नी का केजरीवाल पर निशाना। कहा, दूसरों की छवि बिगाड़ना और बेबुनियाद आरोप लगाना केजरीवाल की आदत है। चुनाव से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम। पुलिस ने आरडीएक्स समेत जब्त किए भारी मात्रा में हथियार। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। लिस्ट में 12 किसानों समेत 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी और उद्योगपतियों को तरजीह। पंजाब बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का कांग्रेस पर निशाना। कहा, पंजाब के विकास में बाधा है कांग्रेस सरकार। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार को लेकर विवाद। प्रचार में लड़कियों को शामिल करने पर लोगों ने जताई नाराजगी। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। बीजेपी से बर्खास्त हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस नेता हरीश रावत की मौजूदगी में दिलाई सदस्यता। हरक सिंह की बहू अनुकृति गोसाई भी कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस में शामिल होते हरक सिंह रावत का बीजेपी पर निशाना। का उत्तराखंड में बीजेपी का सफायत है। देवभूमि में कांग्रेस की बनेगी सरकार। देहरादून में हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी पर जश्न। कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने कहा, सुबह का भूला शाम को घर लौटा। उत्तराखंड बीजेपी को एक और झटका। ओम गोपाल रावत कांग्रेस में होंगे शामिल। दिल्ली में हरीश रावत से की मुलाकात। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज की। अल्मोड़ा में सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में कूदे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अल्मोड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। बीजेपी की जीत का किया दावा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने भरी ओंकार। बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा। का 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाएंगे। गोवा बीजेपी में बड़ी बगावत। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे ने खोला मोर्चा। पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उत्पल पर्रिकर। गोवा में आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज किया। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अमित पालेकर ने डोर टू डोर प्रचार शुरू किया। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। गोवा कांग्रेस कमेटी सचिव महादेव देसाई अपने समर्थकों के साथ टीएमसी में शामिल हुए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नामांकन के पहले दिन कांग्रेस प्रत्याशी मयूख सिंह मेहर ने पर्चा दाखिल किया। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का किया पालन। दिल्ली के इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे पीएम। दिल्ली के इंडिया गेट पर अब नहीं दिखेगी अमर जवान ज्योति। वॉर मेमोरियल की लॉ में हुआ विलय। शहीदों की याद में इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही थी अमर जवान ज्योति। इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल शिफ्ट करने पर विपक्ष का सवाल। राहुल गांधी का ट्वीट, मशाल को बुझाना बेहद दुखद। अमर जवान ज्योति को लेकर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, मैं राहुल को गंभीरता से नहीं लेता, ये खुद अपने आप में कंट्रोवर्सी है। कोविन डेटा लीक मामले में केंद्र सरकार ने जारी किया बयान। कहा, कोई डेटा लीक नहीं हुआ, लोगों का पूरा डेटा कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है सुरक्षित। धर्म संसद मामले में यति नरसिम्हानंद की बढ़ेंगी मुश्किलें। कोर्ट की अवमानना के लिए शुरू होगी कार्रवाई। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने नरसिम्हानंद के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार पर एक्शन। 35 यूट्यूब चैनल्स बंद करने के आदेश। भारत के खिलाफ फर्जी अफवाह फैलाने वाले पाक चैनल्स पर एक्शन।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास सेना और पुलिस ने बरामद की 150 करोड़ रुपए की हेरोइन। नशीले पदार्थों की तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। कुलगाम में आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार किया गया। आतंकियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराता था। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। शख्स की पहचान नोएडा के राजभर गुप्ता के तौर पर हुई है। देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। 3 दिनों में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। 24 घंटों में कोरोना के 3,47,000 नए केस। देश में कोरोना के एक्टिव केस 20 लाख के पार हुए। संक्रमण दर बढ़कर 18% के करीब पहुंची। देश में ओमाइक्रॉन मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। कोरोना के नए वेरिएंट के अब तक 9,692 मामले आ चुके हैं सामने। दिल्ली में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। कोरोना के नए मरीजों में गिरावट। 24 घंटों में 10,756 नए केस, 38 की गई जान। उत्तराखंड में कोरोना की डरावनी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,964 नए केस। देहरादून में सबसे ज्यादा 1,489 नए मरीज। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 18 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। मुंबई में अब तक कोरोना से 127 पुलिसकर्मियों की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। कहा कोरोना का पीक गुजर चुका है, संक्रमण दर नीचे आई। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी। दुकानें भी ऑड इवन नियम के साथ खुलेंगी। उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को नामंजूर किया। सिर्फ निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सरकार अलर्ट। 23 जनवरी को पूरे राज्य में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। सीएम स्टालिन ने की घोषणा। बिहार के सारण जिले में लोगों की संदिग्ध मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिनों में 14 लोगों की मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। 9 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और 1 ग्रेडर वाहन जलकर खाक। घटना के बाद लोगों में दहशत। मध्य प्रदेश के विदिशा में कोर्ट के परिसर में पक्षकारों में जमकर हुआ विवाद। एक पक्ष के करीब 10 से 12 लोगों ने हमला किया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के अलवर में मूक बधिर बच्ची से गैंगरेप मामले में 10 दिनों बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। लोगों ने डीएम कार्यालय के बाहर दिया धरना। आज अलवर बंद का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के देवास में विकास की बयार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल का भूमि पूजन किया। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर घमासान। सीएम शिवराज से मिले कमलनाथ। कहा किसानों के साथ है कांग्रेस, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। चेन्नई में सीएम एम के स्टालिन ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सीएम। बिहार से स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है। वैशाली में पत्नी की मौत के बाद नहीं मिली एम्बुलेंस। घंटों इंतजार के बाद गोद में शव लेकर गया पति। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर की वादियों में आसमान से बरस रही सफेद आफत। अनंतनाग में पहाड़ों से लेकर घरों पर जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बर्फबारी और ठंड से हाल बेहाल। तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे पहुंचा। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से पर्यटन कारोबार ने पकड़ी तेजी। कोरोना के बावजूद शिमला और कुफरी में पर्यटकों का जमावड़ा। शिमला में बर्फबारी के बीच घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। बर्फबारी के बीच भारी संख्या में पहुंचे हैं पर्यटक। सर्दी से कांपा उत्तर भारत। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे और ठंड की दोहरी मार। दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश की भी संभावना। बिहार के आरा में बैंककर्मी समेत 2 लोगों की हत्या से सनसनी। रेत माफियाओं पर हत्या का आरोप। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के चेंबर से सांप मिलने से सनसनी। लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लपटों का तांडव। कालीघाट इलाके में घर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी में अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से पुलिस ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। आम के बगीचे में चल रही थी हथियारों की अवैध फैक्ट्री। दुनिया भर में कोरोना ने मचाया कोहराम। 24 घंटों में 31,85,000 से ज्यादा केस। करीब 8,000 लोगों ने तोड़ा दम। अमेरिका में कम नहीं हो रहा कोरोना का कहर। बीते एक दिन में 4.5 लाख से ज्यादा नए केस। 1921 लोगों की मौत से हड़कंप। इटली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। एक दिन में 1,88,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 385 लोगों की गई जान। स्पेन में कोरोना की चाल में तेजी। 24 घंटों में 1,57,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। स्पेन सरकार ने कोरोना को बताया मामूली फ्लू।